तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वैलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी जब लिस्ट हुआ था ना, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 74% डाउन है एंड ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है। बट अभी भी ये कंपनी लाइफ टाइम लो पे है, राइट। तो यहाँ पे ये कंपनी को हमें खरीदना चाहिए या फिर अगर आपने खरीद के रखा है तो फिर होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कंपनी जो केमिकल कंपनी है, मेनली फॉर एग्रो, राइट। तो यहाँ पे जो केमिकल सेक्टर में प्रेशर आ रहा है ना, वो चाइना की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैलिएंट ऑर्गेनिक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे देखो इनके पास लीडरशिप है बहुत सारी चीज़ों में। एंड यहाँ पे जो केमिकल कंपनी में केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हम जैसे लोगों के लिए, कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है ना, एंड ये जो केमिकल के नाम है, इन सभी चीज़ों हमें समझ नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया है, अगर ये सभी चीज़ें साफ साफ हमें नहीं दिख रहा, तो हमें थोड़ा समझ जाना चाहिए। जहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखता ना, तो समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में हमको लीडरशिप तो दिख रहा है, बट वो क्या कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आई डोंट थिंक हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो, यहाँ पे कंपनी नेगेटिव में जो नेट प्रॉफिट है वो पोस्ट किया है कंपनी ने, राइट। एंड यहाँ पे देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% था, एंड वहाँ से अभी कंपनी का ओपीएम 1.83% हो गया है, मतलब 2% से भी कम। तो यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूअसली रिड्यूस हुआ है एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूअसली रिड्यूस हुआ है। बट ये चीज़ अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। बट यहाँ पे जो रिसेंट क्वार्टर से वहाँ पे दिख रहा है इफेक्ट। लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो तो एकदम खत्म ही हो गया है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में हम दूसरी चीज़ें भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी का कंटिन्यूअसली नेगेटिव पे है, जो कि एक बहुत ही गलत साइन है एक कंपनी के लिए, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी पोस्ट नहीं कर पा रहा रिसेंट क्वार्टर पे, ऊपर से लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। तो किस तरीके से कंपनी पे भरोसा आए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हेजी दिख रहा है, मुझे तो क्लियर कुछ भी नहीं लग रहा। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नई लर्निंग है, अच्छे से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई इशू होता है, जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई इशू होता है, जब भी कोई किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालने में इशू होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे कंपनीज में से बच के रहना होता है। जहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम होता है, वहाँ से बच के रहना होता है हमेशा हमेशा, ठीक है। एंड मुझे लगता है जब तक ये कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ एंड एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखा देता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लग सकता है कि ये कंपनी तो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो ही गया है, राइट। तो थोड़ा बहुत खरीद लेते तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखो, आपका पैसा है, आपको जो करना है कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एक कंपनी कितना भी नीचे जा सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। जब तक ये ऑलमोस्ट 0 के करीब नहीं आ जाता ना, तो कितना भी नीचे जा सकता है। आई नो कंपनीज में डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता, बट आपका पैसा 0 भी हो सकता है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे देखो, हमने ऑलमोस्ट इतने सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है जहाँ पे 50% गेन, 40% गेन, 100% गेन के बारे में डिस्कस किया, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे कंपनीज है, यहाँ पे इन सभी वीडियोज़ को देखो ना, अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो। आपको अपना रिसर्च भी करना है, ऐसा नहीं है कि अपने वीडियोज़ देख के इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, बट अपना रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे वीडियोस हम बनाते हैं लर्निंग के लिए, सीखो। जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को, जो सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ ना, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट में काम करना, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा कि अपना पैसा वाइजली खर्च करो, वाइजली यूज़ करो, इन्वेस्ट करो, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं किसी कंपनी में बोल रहा हूँ कि इस कंपनी पे मुझे नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस ये कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू एंड अच्छा खासा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है क्लियरली, राइट। बाकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सॉरी, जो बैलेंस शीट है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का बैलेंस शीट ग्रो हुआ है कंटिन्यूअसली, एंड यहाँ पे जो बोरोइंग है वो अंडर कंट्रोल है, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे जो CWIP है वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, जो कि बढ़िया बैलेंस शीट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाता है तो मैं खुश, ठीक है, तब मैं बोलूँगा कि यार खरीदो खरीदो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो कंपनी का जान है वही नहीं है, तो मैं भी नहीं हूँ इस कंपनी में। तो आपको अपना रिसर्च करना है, एंड ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एंड दूसरे वीडियोस को जाकर भी चेकआउट करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।